मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई रीज़न की वर्कआउट की वजह से उनकी ऐसे डेथ हुई है। लोगों ने अभी नेचुरल चीजों पे रहना छोड़ दिया। Smoking, excessive drinking, maybe drugs too. People are very aggressive towards gym. सर हम आज कुछ समय से देख रहे हैं सर कि कई लोगों को जिम वर्कआउट के दौरान सर उनकी डेथ हो रही है, तो क्या कहेंगे, इसका क्या रीज़न मानते हैं? देखिए ऐसा है कि आजकल का जो यंगर जनरेशन है, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस विच इज़ एट द हाईएस्ट लेवल, they have to maintain a certain physique, and because of that they work out very hard. नंबर 2 ऐसा है कि ये लोग रात भर जागते भी हैं क्योंकि शूट्स भी रात में होते हैं, certain functions they have to attend at night to keep up with the pressures. So ये जब they are also on enhancement drugs of various kinds. तो ये सब जब इस्तेमाल किया जाता है, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बदली हुई रहती है, उसमें जब वर्कआउट करने पे इन लोग इतना वर्कआउट करते हैं, इतना एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं कि एट टाइम्स द हार्ट कैन नॉट टेक दैट लोड ऑल ऑफ अ सडन, एंड दैट इज़ वाई इनका दे जस्ट गेट अ massive heart attack and they do die. Number 1. Number 2 is also that they are into smoking, excessive drinking, maybe drugs too. Now, all that contributes to a disaster on the physical body, physiological body, anatomical body, and that is why they end up with a massive myocardium while they are working out, and death is sudden. People are very aggressive towards gym, जहाँ पे वो प्री वर्कआउट ले लेते हैं एंड देन उनकी हार्ट पंपिंग स्ट्रेट बहुत फास्ट हो जाती है, देन दे डू ओवर द टॉप विच इज़ नॉट नीडेड। वो आपकी बॉडी को ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्कआउट चाहिए रहता है, एंड जब आप एक्सेस में जाते हो ना, तो कहते हैं ना जब गुड़ ज़्यादा मीठा हो जाए तो चींटियाँ लग जाती है, तो इट इज़ सिमिलर सिचुएशन। सो हमारी बॉडी को हमें ही समझना पड़ेगा, सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो इतना कर देते हैं कि उनकी बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स उतना नहीं झेल पाते, बिकॉज इट्स आफ्टर ऑल इट्स ह्यूमन ऑर्गन्स, राइट? इट्स नॉट मशीन कि आप स्पीड ज़्यादा कर दो, स्लो कर दो तो नहीं हैंडल हो जाएगी। बट आई थिंक वी ऑल नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि हम कितना अपनी बॉडी पे प्रेशर डालते हैं, मेंटली एंड फिजिकली एज वेल, बिकॉज जब हम एक्स्ट्रा ओवर डोज कर देते हैं तो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स आज नहीं तो कल जाके हमें धोखा दे देंगे, एंड देन समवेयर वी कैन फील लॉस, वो डैमेज हो सकता है, या वी कैन अगर मैं ज़्यादा कुछ कर रही हूँ तो मे बी आई मे लूज माई लाइफ, सो वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल। एग्जैक्टली किन वजह से आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं होती हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स या फिर स्टेरॉइड्स लेते हैं। सो आपको क्या लगता है कि क्या इसका असली वजह क्या है, किस वजह से ये घटनाएं होती हैं? Look, असली वजह तो everybody has different opinion and different products which they have. Like proteins, अभी प्रोटीन इंटेक लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों ने अभी नेचुरल चीज़ों पे रहना छोड़ दिया है, ये घर के खाने नहीं। हमें प्रोटीन इतना चाहिए, हमें क्या बोलते हैं, हमें अपना कैल्शियम इतना चाहिए, हमें कार्ब्स इतने चाहिए, सब मात्रा में खाते हैं, एंड विच इज़ गुड एज वेल। आई थिंक एज फार एज अगर हम कंपेयर करें कि कोई सेलिब्रिटी लाइक विराट कोहली से, अगर वो अपने खाने को नाप के खाते, बिकॉज उनका वर्कआउट और उनकी बॉडी का जो वर्क होता है, लाइक ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वो पूरे दिन प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी फिटनेस को भी उनको ऐसे ही मेंटेन करना पड़ता है। सेम गोज टू अदर एथलीट्स का अलग सेक्शंस होता है, क्योंकि उनकी बॉडी उस तरीके से डिज़ाइन हो जाती है। आप कच्चे घड़े को किसी तरीके का शेप दे दोगे वो बन जाएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल पीपल टेक अ लॉट ऑफ प्री वर्कआउट विच इज़ नॉट नीडेड। यू कैन वर्कआउट विदाउट प्री वर्कआउट। वाई डू यू नीड दैट एनर्जी? घर पे से एक थोड़ा सा कैफीन पी के, कॉफ़ी पी के जाओ, या तो फिर आपको एनर्जी चाहिए चाय पी लो, अगर चाय नहीं पीनी केला खा लो। दैट इज द नेचुरल थिंग जहाँ पे आप डिपेंड हो सकते हो, रादर देन
प्रोटीन इज ऑल्सो अ केमिकल आई फील। वहाँ पे आपको थोड़ा ना जितना प्रोटीन है उसमें सिर्फ प्रोटीन ही आपको देंगे, नहीं, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स which can be good, आपकी बॉडी को सूट कर सकता है, नहीं भी कर सकता। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि everyone out there प्लीज रिलाई घर के खाने पे, प्लीज रिलाई ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स। देखिए, अगर आप कुछ बहुत ही अच्छे एक्टर्स को देखें कुछ सालों में, उन्होंने अपने कैरेक्टर को बदला है, और अगर डिमांड रहती है थोड़ी फिज़िक की तो फिज़िक मजबूत बना लेते हैं, या दुबला होना पड़ता है तो उस तरह से वो लोग दुबला होते हैं, लेकिन ओवरड्यू नहीं करते वो लोग। सी यू शुड डू समथिंग विच इज़ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। अगर आप उससे ज़्यादा आप करने जाएंगे तो नेचुरली आपके हेल्थ पर असर पड़ेगा। अभी कुछ लोग हैं, कोई रोल के लिए अगर वो स्टेरॉयड पंप करते हैं तो वो सही बात नहीं है। उससे अच्छा है कि आप 5-6 महीने पहले शुरू कर लें। अगर आपको वो रोल मिल रहा है तो उसके लिए आप धीरे धीरे अपनी बॉडी बिल्डअप कर लें। तो ये इन लोग, हो सकता है मुझे इन लोग करते हैं नहीं करते हैं, मुझे उसकी जानकारी इतनी है तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती है, इसके लिए तो ये नुकसान हो रहे हैं ना। कोविड के दौरान तो मतलब सबके लाइफस्टाइल चेंज हो चुके हैं, सब जन मतलब एवरीवन इज, सबके अपने अपने लाइफस्टाइल बहुत ईज आउट हो चुकी है, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरे सब क्लाइंट्स की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, जो वो अभी सब एक्सरसाइज को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आई थिंक हमारा मतलब मेरे जितने भी क्लाइंट्स रिलेटेड सेलिब्रिटीज़ हैं, मेरा उनसे यही जो मैं बता रहा हूँ कि लाइफस्टाइल हम हमेशा स्लो करते, हमको बहुत साल लगे सब सेलिब्रिटीज़ के साथ मेरे को काम करते और बॉडी बनाने, तो मैं ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ, ज़्यादा किसी को ये नहीं करता हूँ। तो आई थिंक हमारी लाइफस्टाइल, मेरा पहले से वही मानना है कि रोज़ करो, है ना, थोड़ा करो वो रोज़ करो, कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो मेरे लिए वही वर्क होता है, इसलिए मेरे क्लाइंट्स भी वैसे और मेरे सेलिब्रिटीज़ जो ट्रेनिंग्स होते सब अच्छे हैं। सर, क्या व्यूअर्स को क्या एडवाइस और सजेशन देना चाहेंगे? मैं सारे यंगर जनरेशन को, नॉट दैट आई एम अ फिलोसोफर दैट आई शुड टॉक अबाउट दिस, बट एज अ फिजिशियन, एज अ कंसल्टेंट डॉक्टर, I would like to advise that everybody should do whatever they intend to do, but within acceptable limits. For example, आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप वो खाएं, लेकिन इतनी ना खाएं और रोज़ इतना ना खाएं जिससे आपको नुकसान हो। आपको अगर 1500 कैलोरी पर डे की ज़रूरत है, अगर आप 5-6 हज़ार कैलोरी खाने लगेंगे तो आपका वज़न तो कम होगा नहीं। अगर आपको मेंटेन करना है, फिर आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ होने लगेंगे। तो जो भी करना है लिमिट में कीजिए। मुझे ऐसा मतलब इट्स सैड दैट उनकी जो मौत हुई है, जो जैसे उनका आई थिंक वो जिम में हुई है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई रीज़न की वर्कआउट की वजह से उनकी ऐसे डेथ हुई है, या फिर कुछ उनकी लाइफस्टाइल जो हिसाब से रहती है वो हमें मालूम नहीं है। तो उसके लिए लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हिसाब से उनकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आई थिंक दैट मैटर्स लॉट। जैसे उनकी लाइफस्टाइल होगी, जैसे उनको स्ट्रेस होगा, जो भी होगा इन टर्म्स, तो अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि मतलब अनफॉर्चुनेट है ये जो उनको जो जिम में हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कोविड होने के बाद मतलब बहुत ऐसे चीज़ें जो लोगों को काफ़ी सारी डिजीज़ेस हो रही है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है, किसी को बहुत चीज़ें हो रही है। मतलब मैं बहुत जो उनको मिलता हूँ, बहुत उनको साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं आफ्टर कोविड सिम्टम्स के बाद। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स, एंड कुछ भी मालूम नहीं है, मतलब जायज़ नहीं है कि कोई स्टेटमेंट देना कि क्यों जिम में उनका हो रहा है। ये तो आप सब डिपेंड करते हैं उनके लाइफस्टाइल के ऊपर। Go very slow with your progress, work on your personality, work on your body, work on your skin, work on everything, क्योंकि सब ज़रूरत है, not just in entertainment, in every profession. But just one thing, अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपने स्लीपिंग पैटर्न पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि आजकल के यंगस्टर बहुत ज़्यादा फ़ोन में रहते हैं, which is not important and not good for health and eyes. तो
स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान दें, ट्राई टू गो टेक विटामिन डी, धूप में थोड़ा जाएं, बाहर स्पोर्ट्स खेलें थोड़ा सा संभल के, मतलब दैट इज द बेसिक प्रिकॉशंस व्हिच वी ऑल फॉरगेट. सो दिस इज वेरी बेसिक लाइफस्टाइल व्हिच वी ऑल हैव टू फॉलो एंड व्हिच वी शुड फॉलो, एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. सो इससे क्या होगा कि इससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी बड़े अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्टैमिना बढ़ा रहेगा, आपकी बॉडी भी शेप आएगी. आप किसान को देखिए, वो थोड़ा ना जिम जाता है बट उसके भी 6 एब्स होते हैं क्योंकि वो मेहनत करता है और उसको हार्ट अटैक नहीं आता, उसको ब्रेन हैमरेज नहीं आता. उसको बीमारी क्या, या तो किसी ने सांप काट लिया या तो फिर टीबी की बीमारी हो जाती है जो गांव में होती है. तो ऐसी बीमारियों से उनकी डेथ, या तो फिर उनकी ज़्यादा उम्र हो गई, पर उनको ये सारी बीमारियां नहीं होती क्योंकि दे रिलाई देयर लाइफ ऑन वेरी नेचुरल एंड बेसिक थिंग्स. सो आई थिंक वी ऑल शुड एक्सेप्ट. Thank you so much, Manya.